तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई है कि भाई भीड़ में बड़े बाजार में यहाँ पर जो ना आदमी आए और गोलियों से उसको यहाँ पर भून दिया। 6 राउंड यहाँ पर गोली चलाई थी, जिसमें से 4 बाबा सिद्दीकी को लगी। और ये जो बाबा सिद्दीकी है वो कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, बल्कि यहाँ पर जो है ना एनसीपी के अभी के लीडर है, जो अजीत पवार का जो सेक्शन है, जो अभी सरकार में, महाराष्ट्र की सरकार में, उस पार्टी से ये बिलोंग करते थे। और यहाँ पर जो है ना ये कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। और यहाँ पर जो बांद्रा वेस्ट है, जहाँ पर कई सारे जो हाई प्रोफाइल जो बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं, उनका यहाँ पर जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से ये इलेक्ट होते आए हुए हैं। तो भाई यहाँ पर जो बाबा सिद्दीकी वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल आदमी थे और इनकी जो पहुंच थी वो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा अंदर थी कि। और यहाँ पर ये भी बात बताई जाती है कि भाई यहाँ पर जो बाबा सिद्दीकी है ना, वो शाहरुख खान और सलमान खान के बीच में जो मनमुटाव था ना, उसको भी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा सफल रहे थे। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल आदमी थे और इसकी जो भरे बाजार में यहाँ पर जो है ना शूटरों ने मौत के घाट उतार दिया। और इनका जो डायरेक्ट इल्ज़ाम गया है वो गया है यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। अब देखिए लॉरेंस बिश्नोई जो है ना वो कई सालों से यहाँ पर जो है ना अहमदाबाद की जेल में बंद है, साबरमती जेल, तो वहाँ पर बंद है। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसने यहाँ पर जेल में ही कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी है कि भाई यहाँ पर वो अपना जो गैंग है वो यहाँ पर जेल के अंदर से ही चलाया जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना उसकी जो गैंग में शामिल जो लोग हैं वो 700 के लगभग शूटर्स है, जो यहाँ पर तरह तरह के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो इसको अंजाम देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई है वो यहाँ पर एक्सटॉर्शन रैकेट भी चलाते हैं कि भाई यहाँ पर कोई फेमस आदमी हो गया या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया या फिर जो है ना कोई यहाँ पर जो है ना सिंगर हो गया, उसके पास पैसे भी होंगे, जाहिर सी बात है काम क्या होगा, तो उससे यहाँ पर जो है ना एक्सटॉर्शन मांगने कि भाई हमें पैसे दो वरना तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो कुछ इस तरह की जो हरकतें थी वो यहाँ पर जो है लॉरेंस बिश्नोई की थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना लॉरेंस बिश्नोई एक कदम और आगे बढ़ते हुए पॉलिटिशियंस को भी यहाँ पर जो है ना अटैक करना शुरू कर दिया। और ये जो बाबा सिद्दीकी का एग्जाम्पल है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी जो जड़ें हैं वो अब मुंबई में पहुँच गई है, जो पहले से यहाँ पर जो है ना डी कंपनी और इसके अलावा यहाँ पर डॉन वगैरह के जो है ना पहले जड़ हुआ करती थी। तो भाई यहाँ पर जो मुंबई है वो पहले से एक अंडरवर्ल्ड का जो है गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब तो नहीं है। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा डॉन वहाँ पर हुए थे, जैसे करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, वर्दा भाई, इसके अलावा अमर नायक, बहुत सारे जो डॉन थे वो यहाँ पर थे। तो आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो डॉन है वो कितने डॉन थे, कैसे कैसे यहाँ पर आए थे, क्या क्या व्यापार करते थे, वो किस तरह से यहाँ पर जो है ना इलीगल एक्टिविटीज़ करते थे, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उसने यहाँ पर बाबा सिद्दीकी को मार दिया, वो भी यहाँ पर मुंबई में, जो पहले से यहाँ पर जो ना एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी का गढ़ हुआ करती थी। जब यहाँ पर 60 का दशक था, 70 का दशक, 80 के दशक में यहाँ पर जो है ना जो अंडरवर्ल्ड का जो काम था वो बहुत ज़्यादा होता था। और यहाँ पर जो है ना हमें ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलती थी, ब्लड शेड देखने को मिलते थे, क्राइम, इलीगल एक्टिविटीज़, यहाँ पर मर्डर होते थे, यहाँ पर स्मगलिंग होती थी, यानी कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। हालाँकि देखा जाए तो ये सब डी कंपनी और ये जो अंडरवर्ल्ड का जो काम है वो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है, ना के बराबर रह गया है। जो कुछ भी हो गया है वो गुर गए हैं और उनके पीछे जो है ना पुलिस पड़ी हुई है। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना लॉरेंस बिश्नोई भारत का एक नया डॉन बन के सामने निकल कर आया है, जो यहाँ पर बंद तो जेल में है, लेकिन यहाँ पर जेल से ही अपनी इतनी बढ़िया सेटिंग कर रखी है कि भाई यहाँ पर जो है ना उसने जेल के अंदर से ही अपनी जो नेटवर्क है वो चला रहा है। और यहाँ पर जो है ना उसके 700 शूटर्स है और जो दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना कर रहा है। और सबसे बड़ा जो काम उसने जो किया था वो यहाँ पर किया था, जो पंजाबी सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, उसको यहाँ पर निपटा के। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना जो लॉरेंस बिश्नोई है वो तब भी यहाँ पर जेल में बंद था, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसकी गैंग का एक लीडर था, एक मेंबर था जिसका नाम था गोल्डी बरार। तो उसने यहाँ पर जो है ना ये क्लेम किया कि मैंने यहाँ पर जो है ना सिद्धू मूसेवाले को मार दिया है। और यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें हो भी गई। और यहाँ पर जो है ना तब से यहाँ पर जो है ना लोग इसके बारे में जानने लगे कि भाई यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई है वो कौन है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना पंजाब को छोड़कर अब यहाँ पर जो है ना मुंबई तक भी यहाँ पर जो है ना लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने अपनी जड़ें जमा दी है। और यहाँ पर जो है ना ये जो बाबा सिद्दीकी का जो असैसिनेशन किया गया है वो यहाँ पर इसका प्राइम एग्जाम्पल है कि किस तरह से यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है वो यहाँ पर जो है ना अपना जो खौफ है देश के कोने कोने में यहाँ पर फैला रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी यहाँ पर गैंग का दुश्मन होगा हम छोड़ेंगे नहीं। और उसके निशाने पे कई सारे जो एक्टर है वो है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर सलमान खान के तो घर के बाहर भी गोलियां चल गई थी अप्रैल के महीने में। और उसके बाद यहाँ पर सलमान खान की सुरक्षा ही बढ़ा दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना अभी जो इसके निशाने पर है वो है यहाँ पर कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जो यहाँ पर लॉकअप का जो सीरियल था, जो रियलिटी शो था वो यहाँ पर जीत चुके हैं। बिग बॉस 70 का जो शो था वो यहाँ पर जीत चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस आदमी है। लेकिन यहाँ पर जो है ना उनकी कॉमेडी का जो एक्ट था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था
कि भाई उस एक्ट में यहाँ पर मुनव्वर फारूकी ने कुछ यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कुछ डेरोगेटरी रिमार्क कर दिए थे एलिजिडली। तो भाई उसके पीछे यहाँ पर जो है ना कई सारे हिंदू संगठन भी हो गए थे, उनको यहाँ पर जो है ना 37 दिन तक जेल भी गुजारना पड़ा था। और अब यहाँ पर जो ना जो लॉरेंस बिश्नोई है वो यहाँ पर जो मुनव्वर फारूकी है उसके पीछे पड़ गया। और उसके बाद देखते हुए यहाँ पर जो मुंबई पुलिस है उसने यहाँ पर मुनव्वर फारूकी की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी है। तो भाई यहाँ पर जो ना खौफ यहाँ पर लगातार बढ़ते ही जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। और यहाँ पर जो है ना जिस तरह से हमने देखा था किस तरह से यहाँ पर जो ना डी कंपनी अंडरवर्ल्ड की जो चीज़ें चलती थी वो यहाँ पर फिर से वापस आ रही है। और यहाँ पर पहले तो जो अंडरवर्ल्ड था, डी कंपनी थी, वो सब यहाँ पर मुंबई के आसपास ही चलती थी, लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई है वो यहाँ पर इंडिया के अलावा कई सारे दूसरे देशों में भी फैला है। अभी हमें यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि भाई यहाँ पर जो कनाडा की सरकार है वो यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को एक्यूज़ कर रही है कि भाई यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम कर रही है। तो भाई यहाँ पर जो कनाडा की सरकार ने उससे यहाँ पर ये आरोप लगाई थी। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे देशों में भी यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मेंबर है वो यहाँ पर एक्टिव है, जैसे अमेरिका में है, यूके में है, नेपाल में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत होती नहीं है, तो आराम से वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना कई सारे देशों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की प्रेजेंस है। और यहाँ पर ये हमें मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड के जो डॉन थे वो हमें याद दिलाते हैं। उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो डॉन थे वो यहाँ पर कहाँ से आए थे, किस तरह के काम करते थे और किस तरह से यहाँ पर जो है पब्लिक का सपोर्ट भी मिलता था। तो भाई बात करते हैं उनके बारे में। तो देखिए ये है करीम लाला। ये जो करीम लाला जो है ना इसका जो जन्म हुआ था वो यहाँ पर जो है ना अफ़गानिस्तान में हुआ था 1911 में, और 1930 में यहाँ पर जो है ना करीम लाला मुंबई पहुँच गए थे। अब देखिए ये जो करीम लाला है ना उन्होंने जो काम शुरू किया ना वो यहाँ पर मनी लैंडिंग का काम शुरू किया, यानी कि उनके पास बहुत पैसा था, अफगानिस्तान से बहुत पैसा लेकर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है ना लोगों को उधार देना शुरू कर दिया कि भाई ये ले वो ले, और उसके बदले में यहाँ पर जो है ना फ्री में नहीं देते थे बल्कि ब्याज लेते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है ना उन्होंने गैम्बलिंग का रैकेट शुरू कर दिया और यहाँ पर जो है ना एक स्मगलिंग का भी रैकेट शुरू कर दिया और अपना जो नेटवर्क था वो बढ़ा दिया। और दुनिया को यहाँ पर ये जो है ना ये बताया गया कि भाई स्मगलिंग के ज़रिए भी यहाँ पर जो है ना पैसा वो बहुत ही तगड़ा वाला छापा जा सकता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना सबसे पहले जो डॉन निकल कर सामने आए थे मुंबई में वो थे यहाँ पर करीम लाला, और करीम लाला की वजह से यहाँ पर जो है ना अंडरवर्ल्ड की जो पहचान है वो मिली है। और इसके अलावा यहाँ पर जो करीम लाला है ना उनकी जो पहुँच है वो बड़े बड़े लोगों में थी, खास करके जो बॉलीवुड है, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादा जो मुंबई में जो डॉन होते थे ना उनकी पहुँच बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि ये जो डॉन वगैरह होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता था और उनको लेविश लाइफ स्टाइल भी जीनी थी। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो बॉलीवुड के जो स्टार्स है उनके साथ यहाँ पर संपर्क बढ़ाते थे और उनसे यहाँ पर जान पहचान करते थे, पार्टियाँ वगैरह करते थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो करीम लाला है उनकी रॉबिनहुड वाली भी छवि थी कि भाई यहाँ पर जो करीम लाला है वो अपनी जो जगह है आसपास के जो लोग हैं उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस थे। जो नीडी लोग थे उनकी मदद करते थे और उनकी जो पठान गैंग थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये करीम लाला अफगानिस्तान से आए थे, अफगानिस्तानी के लोग को यहाँ पर पठान कहते थे, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी पठान गैंग बना ली थी। तो भाई यहाँ पर जो है ना अपनी पठान गैंग के ज़रिए यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी करते थे कि भाई यहाँ पर ये जो है ना स्मगलिंग कर दी, इलेक्ट्रॉनिक सामान की स्मगलिंग कर दी, गोल्ड की, यहाँ पर नशे की चीज़ों की। तो भाई इस तरह की स्मगलिंग करके उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा छापा और इस पैसे के बाद यहाँ पर ये जो पैसा है वो यहाँ पर बॉलीवुड में लगाते थे, कभी किसी दूसरे कामों में लगाते थे, जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनको यहाँ पर जो है ना दे देते थे, जिससे उनकी जो रॉबिनहुड वाली छवि थी वो बनी हुई थी और लोगों की तरफ से भी यहाँ पर उनको फुल सपोर्ट मिलता था कि भाई यहाँ पर ये जो आदमी है वो हमारी मदद करता है, तो भाई हम यहाँ पर उनको क्यों ना सपोर्ट करें। तो भाई लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस था करीम लाला और उनको यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सफलता इसलिए मिली कि भाई यहाँ पर जो करीम लाला थे ना वो यहाँ पर किसी दूसरी गैंग के साथ यहाँ पर झगड़ा वगड़ा नहीं करते थे, बल्कि यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर कोऑपरेट करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे कि भाई यहाँ पर किस तरह से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर करनी चाहिए। जैसे हाजी मस्तान है उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे और वरदराजन मुरलीधर उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे। तो भाई यहाँ पर जो है ना इन्होंने इतने ज़्यादा जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में दुश्मन पाले नहीं, जिसकी वजह से उनका जो एम्पायर था वो यहाँ पर बड़ा होता गया और जो उनका जो नेटवर्क था वो बड़ा होता गया और बहुत ज़्यादा क्राइम जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से यहाँ पर होने लगे। और यहाँ पर जो है ना सबूत वबूत भी नहीं मिलते थे, क्योंकि यहाँ पर वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए थे क्राइम करने में कि भाई यहाँ पर वो कोई सबूत छोड़ते ही नहीं थे। और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी जो खास थी भी नहीं कि भाई यहाँ पर जो है ना छोटी छोटी चीज़ों से यहाँ पर सबूत निकाला जा सके कि भाई ये चप्पल का साइज़ किसका हो सकता है, कहाँ पर बिका होगा, कुछ भी नहीं हो सकता था भाई यहाँ पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस काबिल यहाँ पर थी ही नहीं कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर सही से की जा सके। तो भाई यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी के लूप होल की वजह से यहाँ पर जो करीम लाला था वो बचता गया और फिर यहाँ पर जो है ना उनका बहुत बड़ा एम्पायर हो गया।
और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर वरदराजन मुरलीधरन, जिसको हम यहाँ पर वर्धा भाई के नाम से भी जानते हैं। और ये जो वर्धा भाई है ना, वो यहाँ पर 1940 के दशक में यहाँ पर तमिलनाडु से आए थे मुंबई में। और उनकी एक यूनिक पोजीशन थी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर वो तमिलनाडु से आए हुए थे, तो तमिल कम्युनिटी जो मुंबई में रहती थी ना, उनके बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। शुरुआत में उन्होंने यहाँ पर जो मुंबई जो डॉक है वहाँ पर पोर्टर का काम किया, कुली का काम किया, यानी कि जो जहाज़ आते थे उनसे सामान उतारना, और इसके अलावा जो जहाज़ दूसरे देशों में जाते थे सामान लेके उसमें चढ़ाना, तो कुछ इस तरह का काम यहाँ पर शुरुआत में करते थे। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो है ना, इन्होंने स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया और कुछ ऐसी चीज़ों का स्मगलिंग करनी शुरू कर दी जिसकी जो कीमत थी वो यहाँ पर ब्लैक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा। और यहाँ पर जो है ना, बहुत ही ज़्यादा पैसा दबा के कमा लिया, स्मगलिंग करनी शुरू कर दी, कभी नशे की चीज़ों की, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स की, कभी किसी दूसरी चीज़ की। तो वे वर्धा भाई ने भी बहुत ज़्यादा दबा के पैसा छापा और उनकी जो पोजीशन थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती गई। और इसके अलावा उनकी भी वो रॉबिन हुड वाली पोजीशन थी कि भाई यहाँ पर जो गरीब लोग होते थे और जो नीडी लोग होते थे उनकी मदद करना, खास करके जो तमिल पॉपुलेशन है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, जो काम यहाँ पर लाला भाई जो करीम लाला थे वो यहाँ पर पठानों के लिए करते थे, ठीक इसी तरह से जो वरदराजन मुरलीधर थे वो यहाँ पर तमिल कम्युनिटी के लिए करते थे कि भाई तमिल लोगों को यहाँ पर जो है ना पैसा देना, उनकी मदद करना, ये सब करते थे, जिसकी वजह से पब्लिक सपोर्ट भी उनके पास था। तो भाई इसी वजह से यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। और यहाँ पर जो है ना, ये जो दूसरा डॉन है वो भी यहाँ पर करीम लाला की तरह काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और कभी कभी तो ये करीम लाला के साथ भी यहाँ पर जो है ना कोऑर्डिनेट करता था, उनके यहाँ पर जो बताई चीज़ें थी वो यहाँ पर करता था। तो भाई यहाँ पर जो है ना, करीम लाला और वरदराजन मुरलीधर वर्धा भाई के बीच में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन भी था। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस नाम जो आता है हमारे सामने वो आता है दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम डोंगरी का डॉन जिसके बारे में बोला जाता है, उसका जो जन्म था वो महाराष्ट्र में ही हुआ था। बल्कि यहाँ पर जो दूसरे जो इससे पहले जो डॉन थे, जैसे कि वरदराजन वर्धा भाई, उनका जन्म यहाँ पर तमिलनाडु में हुआ था। इसके अलावा करीम लाला वो अफगानिस्तान से आए थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना, जो दाऊद इब्राहिम है उसका जन्म तो महाराष्ट्र में ही हुआ था। तो भाई यहाँ पर जो है ना, महाराष्ट्र में ऐसे जो अपना गाँव था खेत, वहाँ से निकल कर जो कोंकण रीजन में पैदा हुए थे, उसके बाद यहाँ पर मुंबई आ गए थे। और मुंबई आने के बाद यहाँ पर छोटा मोटा क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगे। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो है ना, इतने ज़्यादा फेमस हो गए, इतने बड़े बड़े कांड करने लगे कि भाई यहाँ पर जो पिछले वाले जो डॉन थे, करीम लाला, वर्धा भाई, उन सबको भी पीछे छोड़ दिया और उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। उनके साथ बहुत सारे लोग भी काम करते थे दाऊद इब्राहिम के। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना, उनकी पहुँच बॉलीवुड में भी थी। भाई जो भी डॉन बनता है उसकी पहुँच यहाँ पर बॉलीवुड में भी हो जाती है, जिससे यहाँ पर उनकी जो पहचान है वो यहाँ पर बने। तो भाई ये दाऊद इब्राहिम थी, उनकी भी पहुँच बॉलीवुड में थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना, उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। और यहाँ पर ना सिर्फ एम्पायर बनाया बल्कि यहाँ पर एक ट्रांसनेशनल एम्पायर बनाया उन्होंने कि भाई यहाँ पर जो है ना, जो चीज़ें हमारे देश में होती थी ठीक वैसी चीज़ें दूसरे देशों में भी की जाती थी। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि इनका जो ठिकाना था वो यहाँ पर दुबई होता था। तो भाई दुबई से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट करते थे, मुंबई में यहाँ पर चीज़ें करते थे, पाकिस्तान से यहाँ पर ऑपरेट करते थे। तो भाई यहाँ पर जो है ना, एक ट्रांसनेशनल एम्पायर बना लिया उन्होंने क्रिमिनल का। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना, मुंबई में काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड भी देखने को मिला, हमें वायलेंस भी देखने को मिला। और ये जो दाऊद इब्राहिम है उसने तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो काम थे जो पहले के डॉन भी नहीं करते थे, उसने यहाँ पर ये कर दिए। जैसे कि यहाँ पर आर्म्स डील, वेपन्स की सप्लाई करना, नशे की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर करना। और इसके अलावा यहाँ पर जो फेमस 1993 का जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट था जिसमें 250 लोगों की मौत हो गई, उसका भी इल्ज़ाम यहाँ पर जो है ना, वो यहाँ पर दाऊद इब्राहिम में आया। और दाऊद इब्राहिम ने यहाँ सब ये सब जो चीज़ें थी ना वो यहाँ पर की थी। और उसके बाद यहाँ पर आज तक भी जो दाऊद इब्राहिम है वो पकड़ा नहीं गया। इसके बारे में यहाँ पर ये बताया जाता है कि कभी यहाँ पर वो दुबई चला जाता है और कभी यहाँ पर वो पाकिस्तान में रहता है। तो भाई यहाँ पर जो ना, सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड अगर डॉन कोई सा है तो भाई इंडिया की नज़र में वो दाऊद इब्राहिम ही है। और जिसका ठिकाना यहाँ पर कहाँ है, वो है यहाँ पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कराची में रहता है वो। शायद इस ऐसी यहाँ पर खबर निकलती रहती है। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ है। और उसकी जो कंपनी का नाम था उसको यहाँ पर डी कंपनी बोला जाता है। डी कंपनी के नाम के ऊपर जहाँ पर कई सारी फिल्में भी बनी हैं, जैसे कि शूट आउट एट लोखंड वाला, और इसके अलावा शूट आउट एट वडाला। कई सारी फिल्में जो है ना वो दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर के ऊपर बनी है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जो है ना, ये सब चीज़ें थी। और दाऊद इब्राहिम मुंबई का सबसे ज़्यादा फेमस डॉन था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर मुंबई पुलिस भी बहुत ज़्यादा एक्शन लेने लगी। और उसके बाद यहाँ पर जो मुंबई पुलिस है उसके दबाव में आकर यहाँ पर जो दाऊद इब्राहिम है वो यहाँ पर भाग गया कि भाई उसके मन में डर था कि भाई मुंबई पुलिस मेरा एनकाउंटर ना कर दे। तो उसके बाद यहाँ पर जो ना, उसने देश छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पर अब वो पाकिस्तान में रहता है, कभी कभी दुबई में भी दिखाई देता है। तो भाई ये चीज़ें निकल कर आई। लेकिन जब वो वहाँ पर भागा इंडिया से, मुंबई छोड़ दिया उसने, तो उसके बाद यहाँ पर छोटे मोटे जो दूसरे जो गैंगस्टर थे
उन्होंने यहाँ पर इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की और उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस था वो था यहाँ पर अमर नायक, जिसको यहाँ पर उसके जो गैंग लीडर है वो रावण के नाम से भी जानते थे, क्योंकि उसका जो तरीका था वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीका था, क्रूअल तरीका था। वो यहाँ पर एक्सटॉर्शन के साथ साथ यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग, बहुत ज़्यादा जो है ना ब्रूटल एक्टिविटी करता था, किसी को भी मार देना, यहाँ पर गर्दन काट देना, गोली से उड़ा देना, यानी कि उसका जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। लेकिन जो दूसरे जो डॉन थे ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से काम करते थे। वो यहाँ पर किसी को मरवाना भी होता था ना तो वो खुद से नहीं मारते थे, बल्कि यहाँ पर अपने जो गुर्गे होते हैं उनके ज़रिए मरवा देते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो रावण था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक खौफनाक यहाँ पर रावण था। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना पूरी मुंबई में दहशत थी कि भाई कहीं जो है ना मेरे पीछे यहाँ पर जो है ना अमर नायक ना पड़ जाए। तो भाई ये चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो जीवन काल था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन यहाँ पर फिर भी उसने इतना ज़्यादा वॉयलेंस किया कि भाई यहाँ पर जो पिछले जितने भी डॉन थे उन सबको यहाँ पर उसने पीछे छोड़ दिया था। तो भाई कुछ ये जो डॉन है उसके बारे में यहाँ पर ये है चीज़ है कि भाई यहाँ पर करीम लाला है, वर्दा भाई है, दाऊद इब्राहिम है और अमर नायक रावण। तो भाई ये जो 4 डॉन है ना वो मुंबई में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं और उनके ऊपर कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं। आप चाहो तो यहाँ पर गूगल सर्च करके भी देख ले सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना मुंबई में दोबारा से गैंग वार होने की आशंका है और उसके पीछे यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर जो है ना जो गैंगस्टर जो था, डी कंपनी थी, वो यहाँ पर जो मुंबई में सब खत्म हो चुकी है ना, वो अब यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर जो है ना लॉरेंस बिश्नोई खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर इसमें सफल होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।